आज मैराथन का डे 8 है। सीबीएसई के पेपर की तरफ फोकस कर रहे हैं। आईएससी का पेपर आज शायद हो चुका है या कल हो चुका होगा जब मेरी लास्ट वीडियो आई होगी। आज बेसिकली फोकस अब मूव ऑन करेंगे हम। पहले भी मेरा मिक्स बैच था पर आज से बेसिकली सारा फोकस होगा सीबीएसई के ऊपर, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। ठीक है, फोकस करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कुछ क्वेश्चंस लाया हूं जो इस साल 2025 के पेपर में आए थे, वो ही क्वेश्चंस हैं। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, उनका सोल्यूशन करेंगे, ट्राई करेंगे, देखते हैं कि लेवल क्या था। दिस वाज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव। क्या क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द 4 फीचर। और एक मुझे 4 फीचर की एंट्री बनानी है और दूसरी री इशू की एंट्री बनानी है ऑफ द शेयर्स। ठीक है, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट थिंग? द वेरी फर्स्ट इज, दिस इज फॉर 6 मार्क्स 2 एंट्रीज। ठीक है ना, दिस इज मार्सेल लिमिटेड forfeited 3000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। मार्सेल ने 3000 शेयर को फोरफिट करा जो 100 रुपए का एक था एट 20 रुपीज प्रीमियम। क्यों करा है फोरफिट? क्योंकि उसे पैसे नहीं मिले। किस चीज के? अलॉटमेंट के। कितने रुपीज हैं? 30 रुपीज। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं मिली है 40 रुपीज की, जिसमें क्या था इंक्लूड? प्रीमियम। ठीक है, द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 30 रुपीज पर शेयर, जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम 10 रुपीज, वॉज नॉट येट कॉल्ड। यानी कि पूरे पैसे अभी तक मांगे ही नहीं गए हैं। ठीक है, out of these 2000 shares were reissued at 80 per share, paid up for 90 per share। 80 रुपए ही मांगे गए हैं। आप टोटल देखोगे तो उस हिसाब से 90 पेड अप मांगा गया है। 80 ही शेयर पेड अप में आ रहे हैं फॉर 90 पर शेयर। 90 रुपए के शेयर के हिसाब से 80 रुपए का ही पेड अप हुआ है। ठीक है, चेक करते हैं कि एक्चुअली में कितने रुपए हमने मांगे। अगर हमने फाइनल कॉल 30 रुपए की नहीं मांगे, टोटल मेरे पास होने चाहिए 120 रुपए, जिसमें से मैं 30 रुपए नहीं मांग रहा हूं, तो कितने रुपए होने चाहिए मेरे पास? 120 माइनस 30, 90 रुपए। पर मैंने रीइशू कितने में करा है? 80 में, विच मीन्स 10 रुपए का लॉस। वो देखते हैं किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। रीइशू की एंट्री भी बनानी है क्या मुझे? यस, रीइशू भी बनानी है। चलो, द वेरी फर्स्ट एंट्री, लेट्स ट्राई प्रिपेयरिंग इट। उसने बोला है कि आप 4 फीचर की एंट्री बना दीजिए। लेट्स सी 4 फीचर की एंट्री कैसे बनती है। द 4 फीचर की एंट्री बनती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू share forfeiture and 2 call in arrears। चलो देखते हैं शेयर कैपिटल में मैंने कितने रुपीस मांगे। देखो एक्चुअली में 100 रुपए का है और 20 रुपए का शेयर के पैसे नहीं मांगे, तो एक्चुअली मैंने 80 रुपीज शेयर का मांगा है। 80 रुपीज मैंने शेयर का मांगा है। ₹80 शेयर का मांगा है। 3000 शेयर्स हैं। नंबर ऑफ शेयर्स आर 3000। एसपीआर देख लेते हैं। एसपीआर में नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 30 रुपीज एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 10 रुपए का मुझे प्रीमियम भी नहीं मिला है, तो 10 रुपए का ओवर 3000। बताओ कितना हो गया? 8 3 24, 0 गिन लो, 3 0 और 1 0 ये कितने हो गए? 4 0। और एसपीआर कितने का हो गया है? एसपीआर हो गया है मेरे पास 30,000 का। लेट्स सी 4 फीचर में कौन सा पैसा आएगा। 4 फीचर में अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है, विच मीन्स अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करके लिखूं आप लोगों के लिए, तो यू कैन सी एप्लीकेशन, देन अलॉट, देन फर्स्ट एंड देन फाइनल। अलॉट हमारी कितनी रुपीस की है? 30 रुपीस की। फर्स्ट हमारी कितनी रुपीस की है? फर्स्ट है हमारी 30 प्लस 10 का प्रीमियम। एंड फाइनल कॉल है हमारी, सॉरी फर्स्ट कॉल हमारी 40, ठीक है। सेकंड कॉल है हमारी 30, दैट इज 20 प्लस 10 प्रीमियम। ठीक है, तो कितना हो गया? देखो प्रीमियम तो मुझे 20 रुपीज का पूरा मिल चुका है। ये हो गए 30 30 60 70 80 और ये हो जाएगा 20 का
30, 30, 60, 70, 80, 90, 100। विच मीन्स एप्लीकेशन मेरे पास कितनी की हो गई है? 20 रुपए की। तो विच मीन्स आई गॉट 20 रुपीज। हाउ मच? 20 रुपीज। तो ये कितना हो जाएगा? 3 टू ज़ा, और तो 4 फीचर में कितने रुपए जाएंगे? 270 माइनस 60 is 210 आई थिंक। 270 minus 60 is 210. Correct, I am correct. This is 2,10,000 रुपए। ठीक है। नाउ लेट्स मेक अ रीइशू की एंट्री। मैं रीइशू कितने पे कर रहा हूँ? आउट ऑफ दीज 2000 शेयर्स पर रीइशूड एट 80 पर शेयर। ठीक है ना। अब मुझे बनानी है रीइशू की एंट्री। रीइशू की एंट्री का मतलब है बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है। कितने में? 80 पर शेयर पेड अप फॉर 90 पर शेयर। ठीक है। 80 रुपए मिले, 90 रुपए मांगे गए थे, यानी कि शेयर 4 फीचर से कवर कर देंगे हम। 2 शेयर कैपिटल। देखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने रीइशू कर रहा हूं मैं? 2000। लॉस कितने का हुआ? 20,000। टोटल कितने आने चाहिए थे? 9 to 18, 180। ठीक है। नाउ लेट्स सी कितना पैसा आना चाहिए कैपिटल रिजर्व। तो फ्रॉम शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। देखो बेसिक लॉजिक, जितने आप जिंदा करते हो उन्हीं का पैसा कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो मैंने जिंदा करे हैं 2000, मिले हैं मुझे कितने रुपीज? वो फीचर में देख लो, मुझे 20 रुपए मिले हैं, विच मीन्स आई गॉट 40,000 रुपीज। मेरे यूज कितने हो गए? मेरे 20,000 यूज हो गए हैं। 20,000 मेरे यूज हो गए हैं कवर करने में। तो आई एम लेफ्ट विद ओनली 20,000 एंड 20,000। ठीक है। दिस वाज ऑल। ठीक है। ज्यादा मैथ करने की जरूरत नहीं थी, ये करोगे तो आपका आंसर बेसिकली आराम से आ जाएगा। ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवियान लिमिटेड ने फोरफिट करे हैं 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है। ऑन विच द फर्स्ट कॉल ऑफ 4 रुपीज पर शेयर वाज नॉट रिसीव्ड and second call and second and final call of 1 rupees was not yet called. Out of 4,000 shares were reissued. Out of these 4,000 शेयर हमने वापस रीइश्यू करे हैं टू अजय as fully paid up of 9 पर शेयर for 9 पर शेयर। फुल्ली पेड अप हो गए। फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपए के हिसाब से। फुल्ली पेड अप का मतलब ये होता है, फुल्ली पेड अप 10 रुपए, मैंने 9 रुपए पर शेयर के हिसाब से कर दिया, यानी कि 1 रुपए का मैंने लॉस उठाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सेकेंड। ठीक है। शुरू करते हैं। चलिए पहले करते हैं शेयर फॉर फीचर की एंट्री। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, डू वी हैव एनी प्रीमियम इन दिस? नो, वी डू नॉट हैव एनी प्रीमियम। तो मुझे 4 रुपए नहीं मिले और मैंने 1 रुपए मांगे ही नहीं है, यानी कि 4 रुपए नहीं मिले हैं और 1 रुपए मैंने मांगे नहीं, यानी कि मैंने 9 रुपए मांगे थे। 9 रुपए में से मुझे 4 रुपए नहीं मिले, मतलब मुझे सिर्फ 5 रुपए रिसीव हुए हैं। ठीक है। तो ये सारा काम किस पे होगा? ये सारा काम होगा 9 रुपए पे 10,000 के हिसाब से। ठीक है। आई एम सो सॉरी, मैंने ये गलत लिख दिया। दिस इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल to share for feature
टू कॉल इन अरियर्स। ठीक है, आई एक्सपेक्टेड टू हैव 90,000। ठीक है, 4 रुपए मुझे मिले नहीं, मतलब मुझे मिले कितने? सिर्फ 50,000। 4 रुपए कॉल्स इन अरियर्स है हमारे पास 40,000। ठीक है, अब होता है सेकंड वाले पे। अब रीइशू की एंट्री करते हैं। व्हाट इज द एंट्री फॉर रीइशू? मैंने रीइशू करे हैं आउट ऑफ दिस 4,000 शेयर्स पर रीइशू। ठीक है, 4,000 शेयर्स पर रीइशू, तो बैंक में 4,000 शेयर को हम रीइशू करेंगे और फुल्ली पेड अप है, तो मतलब मुझे शेयर फॉरफीचर का लॉस भी उठाना पड़ेगा 1 रुपए का। टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कितने रुपए का है बेटे? बच्चे ये है आपका 9 रुपीज 4,000। 9 4 36। 1 रुपीज का लॉस है ऑन 4,000, दैट इज 4,000। मुझे मिलना चाहिए पूरे के पूरे 40,000। नाउ लेट्स सी कैपिटल रिजर्व में कितने रुपए आ रहे हैं। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, लेट्स सी। अभी मैंने बताया जितने जिंदा करते हो उसी का पैसा कैपिटल रिजर्व पे जाता है। जिंदा करते हो, मैंने जिंदा करे हैं 4,000। कितने रुपए मिले थे मुझे सर? 5। तो उनके पास में कितने होंगे? 5, यानी कि 20,000। कितने यूज हो गए सर? यहाँ देखो सर, 1 रुपए यूज हो गए। तो मेरे पास कितने बचे? मेरे पास बचे 16,000। आई हैव लेफ्ट विद 16,000। दिस इज हाउ यू शुड डू द क्वेश्चन। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन। मैंने दोनों सॉल्व कर दिए आप लोगों के लिए। सिंपली सॉल्व हो जाएगा अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो। ठीक है, इसमें देखो याद रखना, अगर आपको प्रीमियम नहीं मिलता तो प्रीमियम भी डेबिट होगा। जो जो चीजें आपको नहीं मिली है वो चीजें दोनों डेबिट होंगी। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों और वाले क्वेश्चन है, दोनों करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? डिलाइट लिमिटेड ने परचेज करा है एसेट वर्थ रुपीज 4 लाख एंड टुक ओवर लायबिलिटीज ऑफ 70,000 फ्रॉम मार्वल लिमिटेड। ठीक है बेटा, प्लीज 2 मिनट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सबको करना है। ठीक है, डिलाइट लिमिटेड ने परचेज करा है 2025 का क्वेश्चन। ठीक है, आप एसेट परचेज करें 4 लाख के और टुक ओवर द लायबिलिटीज ऑफ 70,000 मार्वल लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3,60,000। 3,60,000 का मैंने पेमेंट देके ये कंपनी खरीद लिया। डिलाइट ने पे करा है परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 11% डिबेंचर ऑफ 100 एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 100 रुपए का डिबेंचर है, 20% ज्यादा पैसा ले रहा हूं, यानी कि 120 रुपए ले रहा हूं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डिलाइट लिमिटेड। सिंपल है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, इजीली हो जाएगा। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ डिलाइट लिमिटेड लिख देंगे हम हेडिंग में, द बुक्स ऑफ डिलाइट लिमिटेड। ठीक है, चलो this is date, then we have particular, ledger folio, debit and credit। ठीक है, चलो ठीक है। कितना है? हमने परचेज करे हैं एसेट 4 लाख के, लायबिलिटी 70,000 की। औकात देख लीजिए कंपनी की कितनी आ रही है। देखो सन्ड्री एसेट्स हमने खरीद लिए हैं, कितने के हैं? 4 लाख के। चलो इसी के साथ पहले चेक कर लेते हैं कंपनी की औकात कितनी है। वो चेक कर लेना ज्यादा जरूरी है कि व्हाट इज द औकात ऑफ द कंपनी। कंपनी के पास जो एसेट्स है, बच्चे नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है,
एसेट्स है वो है 4 लाख के। इसमें से औकात पता करने के लिए लाइबिलिटीज हटा देंगे हम लोग। कितनी की लाइबिलिटीज हैं? 70,000 की। वी आर लेफ्ट विद 3,30,000। ठीक है, 3,30,000 हमारे पास बचा है। मैं कितनी पेमेंट कर रहा हूँ? 3,60,000 की, यानी कि मैं 30,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। कैसे सर? 3,30 की कंपनी खरीदनी चाहिए थी आपको, आपने 3,60 में खरीद लिया, विच मीन्स मैंने 30,000 रुपए ज्यादा दे दिए। ज्यादा देने का मतलब है मैंने किस पे खरीद लिया है? एक्सपेंस पे। तो आई विल राइट हियर इन द नेम ऑफ गुडविल आई हैव पेड 30,000 मोर। ठीक है, पेमेंट किसको करनी है? पेमेंट करनी है मुझे मार्वल लिमिटेड को। ठीक है, और मैंने क्या खरीदी थी? सारी लाइबिलिटीज भी खरीद ली है। कितनी पेमेंट करनी है मार्वल लिमिटेड को? 3,60,000 की, और 70,000 की थी मेरे पास पूरी पूरी लाइबिलिटीज। ठीक है, अब पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए मैंने उसको क्या दिया है बच्चे? मैंने उसको दिए हैं डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स दिए मैंने उसे? सर 100 रुपए के डिबेंचर्स दिए 20% के प्रीमियम पे, यानी कि मैंने 100 रुपए की चीज उसको 20 रुपए एक्स्ट्रा में बेची है। एक्स्ट्रा प्रीमियम मतलब 120 रुपए की बेची है। कितने का माल है? सर मुझे जो पेमेंट करनी है, मैं रफ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो मुझे पेमेंट करनी है सर वो करनी है 3,60,000 की। और पर डिबेंचर का जो प्राइस है, पर डिबेंचर की जो प्राइस है बच्चे वो है 1,01,20 रुपए। सॉरी 120 के सही सर, 100 रुपए का डिबेंचर था और 20 रुपए का प्रीमियम, तो 100 रुपए का 20% 20 रुपए। तो देखते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स इज अमाउंट, कितने की पेमेंट करनी है, डिवाइड बाय एक डिबेंचर का अमाउंट। 12×3=36, तो हमारे पास आ गए 1 2 3, दैट इज 3,000 डिबेंचर्स। कितनी पेमेंट करनी है बच्चे? आई हैव टू पे 3,000 डिबेंचर्स टू हिम। मुझे उसे 3,000 डिबेंचर की पेमेंट करनी है। कितनी? 3,000। किसको? मार्वल के वजह का डेबिट द रिसीवर, मार्वल एलटीडी डेबिट टू 11% डिबेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, देख लेते हैं। 3,000/100, 3,000/20। ठीक है, कितना? 3,000/100 इज 3 लाख। 3 लाख, और ये हो जाएगा 60,000। यहाँ पे हमने करा है 120 मल्टीप्लाई बाय 3,000, दैट विल बी गिविंग मी 3,60,000। दिस इज ऑल यू हैव टू डू। डू वी हैव डेट? वी डू नॉट हैव डेट, तो मैंने इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिया। आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमने कर दिया है। बेसिकली बहुत इजीली हो जाएगा ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्राइम लिमिटेड ने टुक ओवर करे हैं एसेट 6 लाख के और लाइबिलिटीज 1 लाख की राबी लिमिटेड से फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3,60,000। ठीक है, आगे प्राइम लिमिटेड ने इशू करा है 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि 100 रुपए की चीज मैंने और छोटे प्राइस में दे दी है, 10% कम में दे दी है, विच मीन्स मैंने कितने में दे दिया? 90 रुपए में मैंने इशू कर दिया है। ठीक है, फॉर अ सैटिस्फैक्शनरी परचेज। अब मुझे इसकी बनानी है एंट्री। देखो सेम चीजें हैं, वापस कर देता हूं। इन द बुक्स ऑफ प्राइम एलटीडी। ठीक है, चलो डेट, particular, ledger folio, debit, credit। चलो प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले खरीद लेते हैं कंपनी। कंपनी खरीदने के चक्कर गए, सारे एसेट खरीदे, सारे लाइबिलिटीज क्रेडिट कर दो। एसेट्स खरीद लिए मैंने, सारे एसेट्स मेरे पास आ गए, तो यहाँ पे आएगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट
चेक कर लेते हैं कंपनी का औकात कितनी, कंपनी का होता है 6 लाख माइनस 1 लाख दैट इज 5 लाख। मैं कितने पैसे दे रहा हूँ 3,60,000, मतलब मुझे तो बहुत फायदा हो रहा है, मुझे मोटा मोटा 1,40,000 का फायदा है। फायदा तो कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ लिखेंगे 2 सन्ड्री लाइबिलिटीज, 2 किसके खरीद रहा हूं बच्चे, मैं खरीद रहा हूं बेटा राबी लिमिटेड से, तो राबी लिमिटेड पेमेंट किसको करनी है, मुझे राबी लिमिटेड को पेमेंट करनी है। एंड 2 कैपिटल रिजर्व, 2 कैपिटल रिजर्व कितने का है, एसेट्स है मेरे पास 6 लाख के, लाइबिलिटीज है मेरे पास 1 लाख की, पेमेंट करनी है मुझे 3,60,000 की, बचा हुआ पैसा है गैस मेरे पास है 1,40,000। 3,60 और 1,40,000 को कितना दे देगा, 5 लाख, 5 लाख और 1 लाख इज 6 लाख की पूरी पेमेंट हो गई। अब मुझे देना क्या है, मुझे देना है डिबेंचर डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि डिबेंचर कितनी हो गए, देखो सेम चीज है, मुझे 3,60,000 की पेमेंट करनी है, डिबेंचर देख लेते हैं। डिबेंचर अब हो जाएंगे 90 रुपए, कैसे सर 100 रुपए के थे, 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया आपने, वो है 90 रुपए के। कितनी पेमेंट मारनी है सर, पेमेंट मारनी है आपको 3,60,000। तो देख लेते हैं टोटल पैसा कितना आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ डिबेंचर, सॉरी नंबर ऑफ, सर 3,60 पेमेंट करनी है, 90 रुपए का एक है, 0 से 0 4 से काट लो, हो जाएंगे 4,000। कितना हो गया बेटा 4,000, 4,000। तो क्या हो गया, एंट्री किसको पेमेंट करनी है सर, पेमेंट करनी है राबी लिमिटेड को। और यहाँ पे होता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी कर देंगे डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है बेटा, दिस इज 10% डिबेंचर एंड दिस इज 10% डिबेंचर, ठीक है। चलो यहाँ पे तो डिबेंचर है 100 रुपए सॉरी 100 रुपए का, 4,000 के हिसाब से कितना हो जाएगा बच्चे, 4 लाख का, ठीक है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना हुआ है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हुआ है मेरे को 10 रुपए का 4,000 रुपए, यानी कि 40,000 का। पेमेंट कितनी कर रहा हूँ मैं सर, पेमेंट कर रहे हो आप 90 रुपए की, 9 4 36, 3,60,000। इस तरीके से आपको पता लग गया कि 4 लाख के डिबेंचर आपने 3,60 में दे दिए, 40,000 का आपने उठाया है ऑटोमेटिकली लॉस, ठीक है। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, बहुत इजीली हमने कर दिया दोनों क्वेश्चंस को। मूव ऑन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ रजत एंड करण इज 15 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 12%। प्लीज ये वाला क्वेश्चन करेंगे सबके सब बेटा, ये वाला करेंगे। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ रजत एंड करण इज 15 लाख and the market rate of the interest is 12%. Annual salary of Rajat and Karan is 20,000 and 30,000 respectively. The profit of the last 3 years for 240, 280 और 3,20,000. Goodwill of the firm to be valued on the basis of the 2-year purchase of the last 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे आपको निकालना है, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। कैसे करोगे इसको, इसमें सैलरीज भी इन्वॉल्व है, ठीक है। देयर इज नो कैपिटल एम्प्लॉयड नीडेड, वेयर इज द कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल दे रखी है, बट व्हाई डू वी नीड कैपिटल एम्प्लॉयड व्हेन दे सेड वी हैव टू यूज कैसे करोगे बताओ, एपी है आपके पास, एपी निकाल लेंगे हम लोग, पहले एपी निकाल लेते हैं, एपी निकालना सिंपल होगा। बताओ एपी निकालने का फॉर्मूला, AP is equals to be upon number of, अब ये जो प्रॉफिट्स दे रखेगा ये सही प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट्स आपको गिवन है क्या ये सही प्रॉफिट्स है,
गलत प्रॉफिट है क्योंकि इसमें से सैलरीज डिडक्टेड नहीं है, तो पहले आपको इसमें सैलरी डिडक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो बताओ सब में से 50,000 कम करोगे कितना आएगा? 190 पहले साल का, ठीक है, 240 माइनस 50 इज 1,90,000 प्लस 280 में से निकालो 50 माइनस 50,000, 230 और 270 प्लस 320 माइनस 50 इज 270 कह रहा है। कितने साल हो गए टोटल? 3। टेल मी व्हाट इज द एवरेज? 19 प्लस 23 प्लस 27 कितना हो गया? 19 प्लस 23 प्लस 27, 7 3 10 और 9 19, 3 3 2 2 4 5 6 6,90,000। दिस इज 6,90,000 डिवाइड बाय 3 which is 2 lakh। दिस इज माई एपी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? एनपी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनपी? एनपी इज कैपिटल एम्प्लॉयड into rate upon 100। Do we have the capitals? हमारे पास कैपिटल्स है? हाँ जी, वी हैव द कैपिटल, ठीक है ना। वी हैव द कैपिटल ऑफ 15 लाख। कितने परसेंट का इंटरेस्ट रेट है? 12% का। 2020 काट दो, 15 दूनी 12 इज 1,80,000। हाँ, आई थिंक इट इज 1,80,000। हाँ, करेक्ट है। दिस इज 1,80,000। हमारे पास एनपी भी आ गया, हमारे पास एपी भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है? एसपी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसपी? दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस, आई एम सो सॉरी, normal profit। what is the average profit we have? The average profit we have is 2,30,000 and normal profit 1,80,000। what is the super profit? Super profit of, now we have to find out the, इसका फॉर्मूला होगा super profit multiply by number of year purchase, that is 50,000 multiply by how many number of year purchase was there to be valued on the basis of 2 year purchase, the basis of 2 year purchase। So what is the goodwill? This is your solution। How much? 1 लाख इज योर आंसर। देखो, अगर आपको फॉर्मूलेज याद है तो ये बहुत इजीली हो जाएगा, एपी एसपी। फिर भी आप लोगों की सहूलियत के लिए बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कैपिटलाइज्ड के फॉर्मूले में। मैं एक बार लिख देता हूं, चलो। Let's see what is the formula for capitalization। Capitalization of average profit and capitalization of super profit। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। सबसे पहला है CAP, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है बच्चे AP, हमने पहले फॉर्मूला देख लिया है, 100 अपॉन रेट, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट्स गुडविल? इसके गुडविल का फॉर्मूला होता है बच्चे हमारे CAP माइनस नेट एसेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेट एसेट? एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ CSP। इसमें कोई गुडविल नहीं होती है, बेसिक फॉर्मूला होता है जो नाम है SP मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट। बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन एंड सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन?
क्वेश्चन कह रहा है पास अननेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू इशू ऑफ डिबेंचर ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। पहला क्या है? कियरो लिमिटेड इशूड 80,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अभी तो मेरे को 100 रुपए में दे दो, मैं फ्यूचर में आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा वापस दूंगा, यानी कि 110। मैंने बोला है दो प्रकार के लॉस होते हैं, एक अभी का लॉस जिसको डिस्काउंट बोलते हैं, और एक फ्यूचर का लॉस जिसे हम रिडेम्पशन एट प्रीमियम बोलते हैं। जब भी आप रिडेम्पशन के साथ प्रीमियम वर्ड देखोगे, आपको अपना सीखना आना चाहिए कि ये क्या है। दिस इज अ नुकसान फॉर यू, नुकसान विल गो इन दी डेबिट साइड। चलो चलो बना लेते हैं, ठीक है। जनरली एंट्रीज बोला गया है तो चलो मैं चलो सिंगल एंट्री बनाऊं, अब मैं डबल एंट्री बना लेता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। व्हाट विल बी द वेरी फर्स्ट एंट्री? द वेरी फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। हाउ मच? कितने रुपए का है बच्चे? 80 लाख। चलो ठीक है। वी हैव दिस फॉर 80,000 एट पार बोला है तो 100 रुपीज, which means 8 लाख, ones, tens, 100,000, 10,000 lakh, 10 lakh, which means 80 लाख, 80 लाख, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द एंट्री ऑफ सेकंड वन। हमें सिर्फ इशू की एंट्रीज बोली है, तो मैं सिर्फ इशू की एंट्री बना, रिडेम्पशन की एंट्री में नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री जो बनेगी वो बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन से पैसे निकाल लो, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फ्यूचर में लॉस हो रहा है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी कर देंगे हम, डेबिट टू हाउ मच परसेंटेज? टू 9% डिबेंचर एंड टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है। एप्लीकेशन को हम एप्लीकेशन से कॉपी कर लेते हैं, दैट इज 80 लाख। लॉस कितने का हुआ बच्चे? सर 10% ऑफ 100 रुपए इज 10 रुपए, नंबर ऑफ डिबेंचर आज 80,000, दैट इज 8 लाख। डिबेंचर की वैल्यू कितनी है सर? 100 रुपए, कितने रुपए के हिसाब से? 80,000, दैट विल बी 80 लाख। एक्स्ट्रा कितने रुपए मुझे देने हैं? 10 रुपए, दिस विल बी 8 लाख। अब इस 8 लाख के लॉस को मुझे कहीं ना कहीं राइट ऑफ भी करना पड़ेगा। मेरे पास कोई एसपीआर तो मौजूद है नहीं, विच मीन्स मुझे किससे राइट ऑफ करना पड़ेगा? राइट ऑफ फ्रॉम दी SOPL, डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। कितना डेबिट हुआ बच्चे? दिस विल बी द डेबिट इन ऑफ 8 लाख का लॉस था सर, और 8 लाख का कवरेज हो गई SOPL से, ठीक है। बोला नहीं है, फिर मैंने राइट ऑफ करके आपको दिखा दिया, बिकॉज मेरे पास कोई SPR मौजूद नहीं था, मेरे पास कोई कैपिटल रिजर्व मौजूद नहीं था, तो एंड में बचता क्या है? SOPL। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SOPL? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक नारो लिमिटेड ने इशू करे हैं 50,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। इसमें इशू में भी 5% का पैसा मांगा है और रिडीम भी किस पे कर रहा है? 5% पे। तो एक तरफ तो फायदा है और एक तरफ नुकसान है। चलो इसको करते हैं ट्राई। इन द बुक्स ऑफ नारो LTD, चलो
there will be date, then particulars, ledger folio, debit and credit. चलो पहली एंट्री बनाते हैं बैंक की। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। चलो पहली होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं सर? 50,000 डिबेंचर है और 105 रुपए आपने मांगे हैं, ना कि 100 रुपए। ठीक है, 50,000 debentures of 105 each. What will be the amount? The amount will be, let's see, 50,000 debentures of 105 each is 52,50,000। कितना हो गया बच्चे? 52,50,000। 52,50,000। Now let's make the another entry जो होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फ्यूचर में मैं प्रीमियम भर रहा हूं तो वो मेरे लिए नुकसान है, तो यहां क्या आ जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट परसेंटेज ऑफ डिबेंचर? 10% डिबेंचर टू 10% डिबेंचर। फ्यूचर में मुझे ज्यादा पैसे देने हैं तो उसको याद रखने के लिए क्या लिख देंगे नीचे? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। और कुछ पैसे मुझे एक्स्ट्रा मिले तो उसके लिए मैं लिख दूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, एप्लीकेशन में मुझे कितने पैसे मिले यहां से लिख देते हैं 52,50,000। लॉस कितने का हो रहा है आप साफ देख सकते हो कि 10% है। 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए। तो 50,000 शेयर पे 10 रुपए का मुझे लॉस है। ये कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपए। डिबेंचर कितने के थे सर? डिबेंचर 100 रुपए के थे सर। 100 रुपए का डिबेंचर था, 50,000 डिबेंचर थे, तो हो जाएगा सीधा 50 लाख। ठीक है, प्रीमियम रिडेम्पशन कितने करना है मुझे? प्रीमियम पे रिडेम्पशन करना है मुझे भैया 5 लाख। और अभी सिक्योरिटी प्रीमियम मुझे मिले 5 रुपए 50,000 के ऊपर, दैट इज 5,025, दैट इज 2,50,000। अब इसको हम कर देते हैं राइट ऑफ। क्या बनती है राइट ऑफ की एंट्री? राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होता है बच्चे ये सिक्योरिटी प्रीमियम, और जो मेरे पास अवेलेबल है। तो देखो मेरे पास सबसे पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम, सबसे पहले मैं यूज करूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम। पर 5 लाख का एक्चुअली में लॉस है। सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ 2.5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो बाकी पैसा कहां से लाऊंगा? बाकी पैसा मैं लाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, एसपीआर में कितना पैसा पड़ा हुआ है आप देख सकते हो, 2.5 लाख रुपए यहां से कवर हो गए। बाकी 2.5 लाख रुपए आपको एसओपीएल से लाने पड़ेंगे। क्या कवर करने के लिए? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितने का था सर? ये था आपका 5 लाख रुपए का। दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर दिस। ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। इसी के साथ ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज आपने देखे। डिबेंचर रिलेटेड थे, शेयर्स रिलेटेड थे। ज्यादा फोकस मेरा इन्हीं चीजों पे था कि थोड़ा सा आपको इस वाली बुक का थोड़ा सा टेस्ट मिल जाए, जो कि आपकी बिजनेस वाली बुक है। देयर आर 3 बुक्स, जिसमें सब कंपनीज अकाउंट की बुक वाला चैप्टर ये वाला था। थोड़ा सा याद रखिएगा। 6-6 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, 3-3 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, इससे नीचे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। 1 मार्क वाले बेसिकली आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको कवर करना। 8 से 18 मार्क के बीच का इसका क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो आपके ऊपर चॉइस है किस तरीके से इसको प्रिपेयर करते हो। थैंक यू वेरी मच। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चीज को फोकस करना। नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ साइनामिक्स एकेडमी। आई विल सी यू सून टुमारो। थैंक यू वेरी मच।